हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सरबायो त्रिवेदी। तो बच्चों, आज हम लोग अगले लेक्चर की बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी पूरे चैप्टर का सबसे कोर टॉपिक। आज हम लोग बात करेंगे लाइट रिएक्शन तक। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब अपने भीम बैच के अंतर्गत हम लोग बात करने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस या फोटोलाइट रिएक्शन अथवा लाइट रिएक्शन की। इसमें कुछ बेसिक पॉइंट है बेटा, जिन्हें सबसे पहले समझना पड़ेगा। अब सबसे पहली बात तो इसमें यही है कि ये लाइट रिएक्शन अचानक से कहां से पैदा होगी। तो इसके लिए आज की हमारी पहली हेडिंग होगी मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस का मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। बड़े आराम से और बड़े प्यार से बात को समझेंगे। देखो, अगर हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की, तो सबसे पहले दो बातें यहां पर आप समझ लीजिए। क्या दो बातें यहां पर समझनी है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो दो स्टेप में कंप्लीट होती है। पहले स्टेप में लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट से जो बने हुए प्रोडक्ट होते हैं उनका यूज सेकंड रिएक्शन में किया जाता है। तो फोटोसिंथेसिस के जिस पार्ट में हम लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं उसे बच्चों हम कहते हैं फोटो लाइट रिएक्शन। और फोटोलाइट रिएक्शन में जो कुछ बनेगा यहां पर, हिंदी में इसको बोलेंगे बेटा हम प्रकाशिक अभिक्रिया। इस प्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान कुछ प्रोडक्ट बनते हैं। क्या बनता है ये थोड़ी देर बाद पता चलेगा। उन प्रोडक्ट का यूज हम इसके सेकंड पार्ट में करते हैं, जहां पर लाइट का डायरेक्ट यूज नहीं होता है बल्कि लाइट रिएक्शन में बने हुए प्रोडक्ट का यूज होता है। क्योंकि यह अभिक्रिया यानी सेकंड वाली इनडायरेक्टली लाइट पर डिपेंड होती है, डायरेक्टली डिपेंड नहीं होती है, इसलिए इसे हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। अथवा अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया विधि है वो दो रिएक्शन पर डिपेंड करेगी। एक तो फोटोलाइट रिएक्शन या प्रकाशिक अभिक्रिया, दूसरी डार्क रिएक्शन या अप्रकाशिक अभिक्रिया। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब कुछ बातें ऐसी
जो बहुत ही फेमस क्वेश्चन यहां से हैं उनको डायरेक्टली आपको लर्न करना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। दोनों बातें यहां पर समझनी पड़ेंगी। या हम यूं कह सकते हैं कि फीचर्स ऑफ लाइट रिएक्शन एंड बेसिक फीचर ऑफ डार्क रिएक्शन, इन पर अब हम लोग डिस्कशन करेंगे। 4-5 क्वेश्चन इधर है और 5-6 क्वेश्चन उधर है। सबसे पहली बात यहां पर ध्यान दें अब कि जो लाइट रिएक्शन है आल्सो कॉल्ड लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, प्रकाश निर्भर अभिक्रिया कहते हैं। कारण क्योंकि इस अभिक्रिया में लाइट यूज की जाएगी और लाइट न होने पर यह अभिक्रिया नहीं होगी। सो इज आल्सो कॉल्ड लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट, इस रिएक्शन को हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन या आल्सो कॉल्ड फोटो केमिकल फेस, प्रकाश रासायनिक प्रावस्था। तीसरी बात, आल्सो कॉल्ड हिल रिएक्शन, क्योंकि पहली बार इस अभिक्रिया के होने की या अस्तित्व में लाने का काम हिल को है। हिल एक साइंटिस्ट का नाम है, डिस्कवर्ड बाय हिल, इसलिए इसे हम बच्चों हिल रिएक्शन भी कहते हैं। अब जब आप लाइट फोटोसिंथेसिस के बेसिस के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि प्रकाश संश्लेषण में लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो इस फेस में पहली बात तो बहुत क्लियर हो गई कि लाइट का यूज किया जाएगा। दूसरी बात एक और यहां पर ध्यान रखेंगे कि इसी फेस में जल का प्रकाशीय अपघटन होता है। मीन्स फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टेक प्लेस। इस अभिक्रिया में जल का प्रकाशीय अपघटन किया जाएगा। एक और पॉइंट यहां पर ध्यान रखेंगे, आपने बार बार पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस निकलती है, O2 इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कहां से निकलती है? लाइट रिएक्शन से। हमेशा इस बात को ध्यान रखें। O2 इवॉल्व्ड, एक बात और यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि लाइट रिएक्शन कंप्लीट कहां पे होती है? क्लोरोप्लास्ट में लेबर ऑफ डिवीजन पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था। वहां पर बहुत स्पष्ट बात की थी कि थैलेकॉइड्स और ग्रेनम में लाइट रिएक्शन कंप्लीट होती है, जबकि स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन या अप्रकाशिक अभिक्रिया कंप्लीट होती है। द साइट ऑफ, अगर कोई पूछता है कि फोटोलाइट रिएक्शन या प्रकाशिक अभिक्रिया कहां पे पूरी होती है, तो कंप्लीटेड इन थैलेकॉइड्स मेम्ब्रेन। इन थैलेकॉइड्स मेम्ब्रेन।
आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। थैलेक्वाइड्स झिल्ली पर यह अभिक्रिया कंप्लीट होती है। इस अभिक्रिया के अंत में क्या बनता है? आफ्टर दिस रिएक्शन प्रोड्यूस्ड हाई एनर्जी कंपाउंड एटीपी एंड NADP2H, ये इस अभिक्रिया के प्रोडक्ट हैं, इस अभिक्रिया के उत्पाद हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और यहां पर ध्यान रखेंगे, ये सारी बातें आपको रास्ते में मिलेंगी, मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद कि कहां पर कौन सी घटना घटी। यह अभिक्रिया बच्चों 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। कंप्लीटेड in 2 sub stages. One is called PS first and second is called PS second. फोटोसिस्टम फर्स्ट, फोटोसिस्टम सेकंड, प्रकाश कर्म 1 और प्रकाश कर्म 2। पूरी बात को बच्चों एक बार फिर से बात को समझेंगे। देखो, आज बात की मैंने मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि 2 अलग अलग रिएक्शन पर आधारित होती, जिसमें से एक को हम फोटोलाइट रिएक्शन या प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं, दूसरे को डार्क रिएक्शन या अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को हम प्रकाश निर्भर अभिक्रिया या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। इस अभिक्रिया को हम फोटोकेमिकल फेस या प्रकाश रासायनिक प्रावस्था कहते हैं। इसे हम हिल रिएक्शन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत जल का प्रकाशीय अपघटन होता है। फोटोलाइसिस ऑफ H2O टेक प्लेस। फोटोलाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन निकलती है। O2 evolved during this reaction completed in thylakoids membrane, और ये thylakoids membrane में कंप्लीट होती है। प्रोड्यूस्ड हाई एनर्जी कंपाउंड ATP एंड NADP2H, इस रिएक्शन के बंद होने पर अंतिम उत्पाद के रूप में ATP और NADP2H बनता है। यह अभिक्रिया 2 उप प्रावस्थाओं में कंप्लीट होती, जिन्हें क्रमशः हम प्रकाश कर्म 1 और प्रकाश कर्म 2 कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए अब हम लोग बात करेंगे बेटा डार्क रिएक्शन की। तो अगर डार्क रिएक्शन की बात की जाए तो इसे हम कहते हैं also called biosynthetic phase। बायोसिंथेटिक फेस कहते हैं इसको, क्योंकि इस प्रावस्था में स्टार्च बनेगा। यहां पर स्टार्च नहीं बना कर, इस प्रावस्था में अंतिम उत्पाद स्टार्च बनेगा। मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च टेक प्लेस। एक एक बात को बड़े ध्यान से समझो, सीधे सीधे क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। इस
लाइट इंडिपेंडेंट फेस, इसे प्रकाश की डायरेक्ट आवश्यकता नहीं होती। प्रकाशिक अभिक्रिया में बने हुए एटीपी और NAD2H का यहां पर प्रयोग किया जाता है, तो बिना लाइट रिएक्शन के डार्क रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन डायरेक्ट लाइट नहीं चाहिए, इसको लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट चाहिए, इसलिए इसको हम प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया कहते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। CO2 are used in this phase। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कहां पे होता है? तो डार्क रिएक्शन में होता है। अब जैसे यहां पर बात की गई थी कि कंप्लीटेड इन थैलेक्वाइड्स मेम्ब्रेन, ऐसे ही डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में कहां पे होती है? कंप्लीटेड इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में इस प्रकार की रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब बेटा एक बात यहां पर और ध्यान करो, क्या आपको ध्यान रखना है कि जो डार्क रिएक्शन है, ये डार्क रिएक्शन का मेन काम क्या है? CO2 फिक्शन। सबसे मुख्य कार्य इसका यह है कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण। इस अर्थ पर पाई जाने वाले जो वेजिटेशन है वो 3 प्रकार के हैं, मोनोकॉट, डाइकॉट और डेजर्ट प्लांट। देखिए यहां पर हमारे एनसीईआरटी ने जो चैप्टर का नाम लिखा वो लिखा है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, इसलिए हम यहां पर एल्गी, फंजाई, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल यहां पर हायर प्लांट्स की बात कर रहे हैं। और हायर प्लांट्स हैं कौन? एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में 3 प्रकार के प्लांट्स हैं। पहले प्लांट्स होते हैं मोनोकॉट, दूसरे होते हैं डाइकॉट और तीसरे होते हैं डेजर्ट प्लांट। तो जब मोनोकॉट में CO2 फिक्स होता है तो इसको हम C4 साइकिल भी कहते हैं। डाइकॉट में जब CO2 फिक्स होता है तो इसको C3 साइकिल भी कहते हैं, और यहां पर इसको हम बोलते हैं CAM प्लांट। और CAM प्लांट कहने का एक मतलब यहां पर यह है, बेटा, ग्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म के द्वारा यहां पर CO2 को फिक्स किया जाता है, इसलिए इसको हम CAM, ऐसे पौधों को जिनमें कार्बन का स्थिरीकरण इस तरीके से होता है उसको हम बोलते हैं CAM प्लांट्स। तो आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे प्रकाशिक अभिक्रिया की। सबसे पहला प्रश्न है व्हाट इज लाइट रिएक्शन? प्रकाशिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली एक ऐसी अभिक्रिया
जिस अभिक्रिया के दौरान प्रकाशिक ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है और अवशोषित करने के बाद उच्च ऊर्जा युक्त एटीपी और NADP2H को निर्मित किया जाता है, बनाया जाता है, उसे हम प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। मीन्स द लाइट रिएक्शन is responsible for the formation of high energy chemical intermediate ATP and NADPH। समझने वाली बात यहां पर एक यह है कि हमने ये इंटरमीडिएट शब्द का प्रयोग क्यों किया। इंटरमीडिएट शब्द का प्रयोग करने का मतलब यह है कि इन्हीं दो कंपाउंड्स के द्वारा, इन्हीं दो हाई एनर्जी केमिकल कंपाउंड्स के द्वारा लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन के साथ जुड़ती है। मीन्स द ATP and NADP2H act as intermediate compound between the both reaction, means light and dark reaction, दोनों को जोड़ने का काम करती है। क्लियर हुई बात। इस अभिक्रिया के अंतर्गत प्रकाश का अवशोषण किया जाता है, इसलिए इसे लाइट रिएक्शन कहते हैं। इट इंक्लूड इन लाइट एब्जॉर्प्शन, जल का प्रकाशीय अपघटन इस अभिक्रिया में होता है, पहले भी बताया मैंने। वाटर स्प्लिटिंग टेक प्लेस, जल का प्रकाशीय अपघटन के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होती है। इतनी बात आपको यहां पर क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करेंगे आगे फोटोसिंथेटिक यूनिट या पिगमेंट्स की। अब देखिए, जो बात मैं करने जा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से समझो। यहां से रियल मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगी फोटोलाइट रिएक्शन की। अभी जैसे मैंने आपसे बोला कि फोटोलाइट रिएक्शन कंप्लीटेड इन थैलेक्वाइड्स मेम्ब्रेन, कहीं कहीं पर ग्रेना लिखा होगा। आखिर वास्तविक तौर पर यह जानना जरूरी है कि यह अभिक्रिया कहां पर कंप्लीट होती है, और उसका आंसर है कि प्रकाशिक अभिक्रिया को पूरा करने के लिए दो फोटो सिस्टम पाए जाते हैं, जिनको हम प्रकाश संश्लेषण की इकाई या फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड कहते हैं। कई बार आप सुनते हो प्रकाश संश्लेषी वर्णक, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ये है क्या, ये क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। देखिए, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की अगर बात की जाए तो ये क्या है। इज द ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स विच टेक पार्ट इन द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। एक ऐसी रचनाएं हैं जो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। जैसे हम ये मान लेते हैं कि कोई ऐसे ये स्ट्रक्चर है, ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स, इसको हम मान लेते हैं इज द ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स। अब ये क्या कर रहा है कि एक तरफ से ये लाइट एनर्जी को ले रहा है, ये फोटॉन्स है, और इसके बदले में ये स्टार्च बना रहा है। ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स, ये क्या है यहां पर, ये पिगमेंट्स है। तो ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स which take part in the conversion of light into chemical energy. Group of pigments
which take part in the conversion of light reaction light energy to chemical energy. राइट, ये ऐसी रचनाएं हैं या वर्णकों का एक ऐसा समूह है जो प्रकाशिक ऊर्जा को ग्रहण करके स्टार्च के रूप में रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। अब इस बात को बड़े ध्यान से समझो, आगे की बात को। ये जो फोटोसिंथेटिक यूनिट है, ये दो प्रकार की होती है। एक होता है पीएस फर्स्ट और दूसरा होता है पीएस सेकंड। यानी फोटोसिंथेटिक यूनिट इज ऑफ टू टाइप, वन इज कॉल्ड द पीएस फर्स्ट एंड अदर इज कॉल्ड पीएस सेकंड। अब अगर हम प्रत्येक यूनिट की बात करें, प्रत्येक यूनिट की अगर यहां पर बात की जाए, अब यहां पर बेटा बड़े ध्यान से बात को समझना। प्रत्येक यूनिट की अगर हम बात करें, यानी जैसे हम मान लेते हैं कि ये फोटोसिंथेटिक यूनिट है, अब ये किसकी बनी होती है? तो प्रत्येक फोटोसिंथेटिक यूनिट में एक रिएक्शन सेंटर होता है। ईच फोटोसिंथेटिक यूनिट is made up of an reaction center क्लियर हुआ? मेड अप ऑफ एन रिएक्शन सेंटर। और ये रिएक्शन सेंटर जो होता है ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है। इज अ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। अब इसका जो दूसरा हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा बेटा बना होता है LHC का। इसका फुल फॉर्म है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। यानी इसके द्वारा लाइट को हार्वेस्ट किया जाएगा, लाइट को अब्सॉर्ब किया जाएगा। यह भी दो पार्ट से मिलकर के बना है। जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, इसमें एक तो होता है लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स और दूसरा होता है प्रोटीन। दोबारा से समझे, प्रकाश संश्लेषण की जो इकाई है इसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट इसका रिएक्शन सेंटर या अभिक्रिया केंद्र कहलाता है, जो कि क्लोरोफिल ए से मिलकर के बना होता है। वो पीएस फर्स्ट हो या सेकंड हो, इससे मतलब नहीं है, दोनों में रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए से ही बना होता है। दूसरी तरफ अगर विचार करें तो दूसरा इसका पार्ट है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसमें फिर से दो पार्ट हैं। एक तो होता है लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स और दूसरा होता है प्रोटीन्स। चलो तुम्हें इसे बना के दिखाता हूं। देखो, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जैसे ये जो है ये क्लोरोफिल
ए मॉलिक्यूल है तो ये हो गया रिएक्शन सेंटर, ये हो गया रिएक्शन सेंटर। फिर दोबारा क्या बोला था कि इसमें रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स के अलावा होता है LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसमें दो पार्ट है LHP और प्रोटीन्स। अब LHP की बात करो तो LHP की अगर बात करोगे तो इसके चारों तरफ जो अदर पिगमेंट्स होते हैं जैसे क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, जेंथ्रोफिल, ये जो आपको दिख रहे हैं ये हमारे हो गए LHP। देखो यहां पर ध्यान दीजिए आप, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को हमने क्या कहा, रिएक्शन सेंटर बोला गया। और ये जो आपको दिख रहे हैं इसको हम कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स यानी LHP। अब इस LHP के बीच बीच में यहां पर ऐसे, यहां पर बीच बीच में इन सबको आपस में जोड़ने के लिए इस प्रकार से, जिसके द्वारा ये सब एसोसिएट हैं, ये हो गई प्रोटीन। और जो अब आपको कॉम्प्लेक्स पूरा दिख रहा है इसे हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक यूनिट। तो आई थिंक सभी बच्चों को पूरी बात समझ में आ गई कि प्रकाश संश्लेषी इकाइयां या पिगमेंट्स ये ऐसे पिगमेंट्स के ग्रुप हैं जो प्रकाशिक ऊर्जा को ग्रहण करके इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। प्रत्येक फोटो सिस्टम या प्रकाश संश्लेषण इकाई या फोटोसिंथेटिक यूनिट PS फर्स्ट और PS सेकेंड से मिलकर के बनी होती है। PS फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही एक रिएक्शन सेंटर से बने होते हैं, दोनों में ही रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए का होता है और इनके चारों तरफ जो होते हैं वो LHP यानी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के रूप में अदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं क्लोरोफिल ए के अलावा, जैसे क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, जेंथ्रोफिल एंड ETC। कुछ जगह पर इनको हम LHP को एंटीना मॉलिक्यूल भी कहते हैं। इनको एंटीना मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। इन सभी पिगमेंट्स को आपस में जोड़ने के लिए कुछ यहां पर प्रोटीन्स पाई जाती है। क्लियर हो गया? चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाएंगे हम किसके साथ, PS फर्स्ट के साथ। एक एक चीज की जानकारी लोगे। देखो मैं भी, कुछ लोग 1 घंटे में चैप्टर खत्म कर देते हैं, इम्पॉसिबल, संभव नहीं है। जिस बुक को खत्म करने के लिए हमें 2 साल का टाइम बोर्ड देता है और दोनों किताबों को खत्म करने के लिए पूरे वर्ष का समय नीट टारगेट देता है, हाउ कैन पॉसिबल कि कोई भी एक चैप्टर 1 घंटे में खत्म हो जाए? संभव नहीं है बेटा। फिर क्या होता है, काट छांट होती है उसमें, और उस काट छांट के पढ़ने के साथ अगर एक क्वेश्चन भी आपका कम रह गया नीट वाले दिन, उसकी भरपाई नहीं कर पाएगा ना बच्चा न टीचर। तो शॉर्टकट हमेशा पढ़ाई के मामले में गलत होता है, इसलिए बच्चों कभी भी पढ़ाई के मामले में शॉर्टकट मत चुनो, हमेशा डीप पढ़ो, भले आपको देर लगे। बजाय इसके कि 3 साल में सिलेक्शन हो, कोशिश ये करो कि एक ही साल में हमें डीप पढ़ के सेलेक्ट होना है ना? तो सारी बातों को ध्यान से समझा करो और जल्दबाजी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे PS फर्स्ट की। PS फर्स्ट का फुल फॉर्म है फोटो सिस्टम फर्स्ट, या हिंदी में इसे कहते हैं प्रकाश कर्म 1।
अब यहां से अगर बात नहीं समझोगे तो आपको लाइट रिएक्शन नहीं आएगी। पीएस फर्स्ट जैसे हमने यहां पे बना लिया। अब जैसे आप कैसे जानोगे कि ये पीएस फर्स्ट है? इस बात को आप कैसे जानोगे कि ये पीएस फर्स्ट है? इसे जानने के लिए हमेशा एक बात ध्यान रखना कि इसमें जो रिएक्शन सेंटर होता है, पहले क्या बताया कि ये क्लोरोफिल ए होगा। क्योंकि पीएस फर्स्ट हो या सेकंड हो, दोनों में रिएक्शन सेंटर क्या होगा? क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होगा। क्योंकि यही मेन पिगमेंट्स है। मेन पिगमेंट्स क्यों है? क्योंकि रिएक्शन यहां से स्टार्ट होती है। सर इसे हम पीएस फर्स्ट कैसे जानेंगे? बेटा इसमें P700 यानी इसमें यह ऐसा पिगमेंट है जो 700 वेवलेंथ वाली प्रकाश की किरणों को एब्सॉर्ब करता है। यह इसकी सबसे खास पहचान है। क्लियर हो गया? बाकी वैसा ही दिखेगा। कैसा दिखेगा? जैसा कि पीएस सेकंड दिखेगा। अंतर केवल इसमें रिएक्शन सेकंड में अलग अलग वेवलेंथ वाली प्रकाश की किरणों के अवशोषण का है। यह हमारा पीएस फर्स्ट है। अब पीएस फर्स्ट किस आधार पर बोला मैंने? क्योंकि इसमें P700 रिएक्शन सेंटर होता है। ये सर कहां पे पाया जाएगा? ये मान लेते हैं थैलेक्वाइड्स से। मैंने कहा था कि स्ट्रोमा में बहुत सारे कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सिक्के के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि पीएस फर्स्ट जो होता है, पीएस फर्स्ट हमेशा थैलेक्वाइड्स मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे होता है। ये दोनों झिल्ली एक ही है, इसको आउटर सरफेस, इसको इनर सरफेस। पुरानी क्लास आप देखें, बताया गया वहां पर। तो हमेशा पीएस फर्स्ट लाइज with the outer surface of thylakoids and found in the both gremma and stroma lamellae। हमेशा ध्यान रखो, found in both grena and stroma lamellae, दोनों जगह पर यह पाया जाएगा। इतनी बात समझ गए आप? अब चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। अब बेटा हम लोग बात करेंगे फोटो सिस्टम सेकंड की। इसको हम कैसे जानेंगे? तो फिर वही बात कि इसमें क्लोरोफिल ए होगा। वो तो दोनों में था। इसमें पिगमेंट्स 680 680 वेवलेंथ वाली प्रकाश की किरणों को यहां पर अवशोषित किया जाता है। क्लियर हुई बात? दूसरी बात यहां पर क्या ध्यान रखना आपको, ये कहां पे पाया जाता है? ये कहां पे पाया जाता है? ये पाया जाता है बेटा यहां पर। ये है हमारा पीएस सेकंड, मतलब इनर सरफेस ऑफ थैलेक्वाइड्स मेम्ब्रेन। पीएस सेकंड
फाउंड इन inner surface of thylakoids membrane. और वो कहां पाया गया? ये पाया गया आउटर सरफेस ऑफ थैलेकोइड्स मेम्ब्रेन, ये पाया गया इनर सरफेस ऑफ थैलेकोइड्स मेम्ब्रेन। यहां भी इसके साथ ऐसे एसेसरी पिगमेंट्स या एंटीना मॉलिक्यूल यहां पर पाए जाएंगे। इस तरीके से उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो दोनों में सिमिलर होते, बस रिएक्शन सेंटर का दोनों में बेसिक तौर पर अंतर होता है। तो ये हो गया हमारा पीएस सेकेंड यानी फोटो सिस्टम सेकेंड। अब एक बात वहां पर मैंने बोली थी कि फाउंड इन बोथ ग्रेना एंड स्ट्रोमा लेमेली, पीएस फर्स्ट के बारे में यहां पर भी ये क्वेश्चन बन रहा है। फाउंड इन ओनली ग्रेना लेमेली, स्ट्रोमा लेमेली में नहीं होगा। एक और क्वेश्चन यहां पर ध्यान दें, इट इज इन्वॉल्व ओनली, इट इज इन्वॉल्व ओनली नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अचक्रीय इलेक्ट्रॉनों के परिवहन में ये पार्टिसिपेट करेगा कौन? सेकंड वाला। और बेटा यहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान रखें, एसोसिएटेड विद स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड रिलीज द O2। ये बात यहां पर आपको ध्यान रखना है कि पीएस सेकंड जो होता है, ये जो पीएस सेकंड है, दोबारा से देखें, पीएस सेकंड की सबसे खास पहचान क्या है कि इसमें पिगमेंट 680 रिएक्शन सेंटर होता है और पीएस फर्स्ट में 700 था। दूसरा अंतर क्या है कि ये इनर सरफेस ऑफ थैलेकोइड्स मेम्ब्रेन पर होगा, वो आउटर सरफेस पे था। ये केवल ग्रेना लेमेली में पाया जाता है, जबकि वो ग्रेना और स्ट्रोमा दोनों लेमेली में पाया जाता है। इट इज इन्वॉल्व ओनली नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये प्रकाश संश्लेषण की अचक्रीय इलेक्ट्रॉन के परिवहन में, और वो साइक्लिक में भी इन्वॉल्व होता है, नॉन साइक्लिक में भी इन्वॉल्व होता है। इसमें जल का प्रकाशीय अपघटन होता है, उसमें नहीं होता है। ये जल के प्रकाशीय अपघटन के साथ साथ ऑक्सीजन के निकलने में भी हेल्प करता है, यह उससे रिलेटेड होता है, जबकि पीएस फर्स्ट NADP2H के बनने में हेल्प करता है। इतनी बात बच्चों समझ में आई। चलिए अब हम लोग अगली क्लास करेंगे, आज यहीं तक रहेगा। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? जेड स्कीम या साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। अगर आप हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है तो नोट्स बना के जरूर हमें भेजें, और अपने साथ साथ अन्य बच्चों को भी जोड़ो, क्योंकि आप हमारे साथ बच्चों को जोड़ोगे और हम आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। बाय बाय बच्चों।